ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ॐ सच्चिदानन्दस्वरूपाय परमात्मने नमः। ॐ श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् समादयस्तु शमगमोपरतितिक्षा समाधान श्रद्धाख्याः शमस्तावत् श्रवणादिव्यतिरिक्त विषयेभ्यो मनसो निग्रहः गमो बाह्येन्द्रियाणां तद्व्यतिरिक्त विषयेभ्यो निवर्तनम् निवर्तितानां एतेषां तद्व्यतिरिक्त विषयेभ्यः उपरमणम् उपरतिः अथवा वेदानां कर्मणां विधिना परित्यागः तितिक्षा शीतोष्णादिद्वन्द्वसहिष्णुता निग्रहीतस्य मनसः श्रवणादौ तदनुगुणविषये च समाधान
समाधानं गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा मुमुक्षुत्वं मोक्षेच्छा एवं भूतः प्रमादाधिकारी शांतो दान्त इत्यादि श्रुते तो अधिकारी का वर्णन करते हुए आचार्य षट संपत्ति का वर्णन कर रहे हैं। शम कहते हैं मन के निग्रह को और दम कहते हैं इंद्रिय निग्रह को। इसमें एक शब्द डाला बाह्येंद्रिय। तो बाह्येंद्रिय शब्द बता रहा है कि कोई अंतर इंद्रिय भी होनी चाहिए। तो मन को अंतर इंद्रिय माना गया है। अंतःकरण को कह लो अंतर इंद्रिय माना गया है। गीता जी में इसका प्रमाण है। तो पंच कर्मेंद्रिया पंच ज्ञानेन्द्रिया इनका जो निग्रह है, निवर्तन है अपने अपने विषयों से और लक्ष्यानुकूल उसका प्रवर्तन है, विनियोग है, उसको बोलेंगे दम। तो शम हो गया मन की शांति का नाम, मन के अनुशासन का नाम। दम हो गया इंद्रियों के अनुशासन का नाम। अब शम दम के बाद आता है उपरति। ये उपरति का लक्षण कर रहे हैं कि निवर्तितानां एतेषां तद्व्यतिरिक्त विषयेभ्यः उपरमणम् उपरतिः। ये जो अंतर इंद्रिय और बाह्य इंद्रियों को अनुशासित कर लिया गया, उनके लक्ष्य के प्रतिकूल विषयों में जो उनका स्फुरण है उसका निग्रह कर लिया गया, अनुशासन कर लिया गया। माने मन में जो स्फुरण होते हैं, जो विषय चिंतन होता है, उसमें से श्रवण मनन निध्यासन संबंधी जो चित्त के स्फुरण हैं उनको छोड़ करके चित्त में उठने वाले अन्य स्फुरणों का अनुशासन जब कर लिया गया और इंद्रियों का निग्रह अनुशासन कर लिया गया, तो निवर्तितानां एतेषां बाह्येन्द्रियाणां अंतरिन्द्रियाणां च, दोनों का जब निग्रह कर लिया गया तो अब क्या करना है? बोले उसके बाद फिर लक्ष्य में उनका विनियोग कर देना उपरमणम है, उपरामता है। ठीक है। उपरामता, उपराम शब्द सुना होगा आपने। उपराम माने होता है निवृत्त हो जाना। बोले आजकल खेल कूद में नहीं जा रहे हो, बोले खेलने से हमारा मन उपराम हो गया। ठीक है। बोले आजकल शॉपिंग के लिए नहीं जा रहे हो, बोले अब हमारा शॉपिंग से मन उपराम हो गया। बोले आजकल ध्यान नहीं कर रहे हो, बोले ध्यान से मन उपराम हो गया। उपराम शब्द इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है जब आप किसी कार्य में अरुचि पूर्वक, जब उसमें अरुचि पैदा हो जाए, आपका उसमें मन न लगे, तब आप कहते हो हम उपराम हो गए। अच्छा, यहाँ क्या परिभाषा दी उसको ध्यान से देखो। तद व्यतिरिक्त विषयेभ्य उपरमणम्। दो तीन तरह से निकल है, सरल करता हूँ। ये जो उपरामता है
शम और दम के लक्षणों से इसको अलग करना है, नहीं तो उपरामता में और शम दम के लक्षणों में अतिव्याप्ति हो रही है। क्योंकि जो मन शम और इंद्रियां दम से युक्त हैं वो स्वतः उपराम हो गई कि नहीं हो गई। लक्ष्य व्यतिरिक्त जितने भी विषय हैं मन के और इंद्रियों के, जब हमने अनुशासित कर लिए तो फिर क्या हो गई, वो उपराम हो गई कि नहीं हो गई। तो उपरामता का पृथक लक्षण क्यों दिया जा रहा है। फिर अनुशासित किए हुए मन का, ठीक है, लक्ष्य में विनियोग करा देना, इसका नाम है उपरामता। खाली तो हो गया, हमने अनुशासन तो कर लिया, लेकिन उस मन को लक्ष्य में विनियोग नहीं किया तो उपरामता सिद्ध नहीं हुई। तो देखो, उपरामता शब्द का अर्थ कर रहे हैं लक्ष्य का चिंतन करना और लक्ष्य के अनुसार क्रिया करना, ये है उपरामता। और ये बड़ी सहज होनी चाहिए जीवन में। जैसे एक बालक जब खेलने में संलग्न रहता है तो वहां से उपराम नहीं होता, बुलाने पर भी उपराम नहीं होता। यशोदा मैया भगवान कृष्ण के पीछे पीछे घूमती हैं, आओ कृष्ण मक्खन खा लो, और वो खेलने से लौटते नहीं हैं। ग्वाल वालों के साथ खेल रहे हैं, वहां से लौटते नहीं हैं। तो बालक खेल में संलग्न है। जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है वो खेल से स्वतः उपराम हो जाता है कि नहीं हो जाता। क्यों उपराम हो गया? क्योंकि अब उसके जीवन में एक लक्ष्य उपस्थित हो गया। बालक के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता, इसलिए बालक कहाँ मगन रहता है, खेल कूद में। लेकिन जैसे ही बालक थोड़ा बड़ा होता है और उसके चित्त में अपना लक्ष्य, अपना कैरियर दिखने लगता है, हमें कुछ करना है, तो वो स्वतः खेल से उपराम हो जाता है कि नहीं। बस इस दृष्टांत को दाष्टांत में लगाओ कि जैसे जैसे हमारा मन जब विवेक है, नित्य अनित्य वस्तु का विवेक करता है बार बार, और विशेष रूप से इस वस्तु का विवेक करता है कि वास्तविक सुख कहाँ पर मिलेगा। जैसे जैसे यह विवेक प्रबल होता जाता है, उसका प्रभाव जीवन में आता जाता है कि वास्तविक सुख का स्रोत कहाँ पर है। तो जो जो उसको वास्तविक सुख के स्रोत मिलते जाते हैं वो अन्य अन्य स्रोतों से उपराम होता जाता है। इसलिए क्या परिभाषा बनाए हैं, निवर्तितानाम एतेषां तद्व्यतिरिक्त विषयेभ्यः उपरमणम्। ठीक है, उन विषयों से उपराम हो गया। अच्छा, यह परिभाषा तो बड़ी सरल सी हो गई। आचार्य को संतोष नहीं हुआ, उनको लगा कि हम अभी लक्षण बिल्कुल पृथक कर नहीं पाए। सम और दम में अतिव्याप्ति हो रही है, तो आचार्य को संतोष नहीं हुआ। तो अथवा फिर क्या करते हैं, दूसरा विहितानां कर्मणां विधिना परित्याग। अब जरा सावधानी से सुनना। बोले जो विहित कर्म है उनको विधि पूर्वक त्याग देना उपरामता है। जो विहित कर्म है, विहित माने जो करने योग्य कर्म है, श्रुति निर्दिष्ट कर्म है, बोले उन श्रुति निर्दिष्ट कर्मों को भी क्या कर देना, विधि पूर्वक त्याग देना। इसका नाम है उपरामता। इसके संबंध में श्रुति आदि के प्रमाण भी टीका में दिए, बहुत अच्छी व्याख्या लिखी है, तो वो पढ़ लीजिएगा।
प्राजापत्याम निरूपेष्टिम सर्ववेद संदक्षिणाम। बोले भैया एक यज्ञ करो प्राजापत्य और उसमें सारी दक्षिणा में सब कुछ ब्राह्मण को दे दो और ग्रहात् प्रव्रजितो धीरः और घर से निकल जाओ। ये क्या हो गया? विधिना परित्याग हो गया। बोले ये तो बड़ी खतरनाक परिभाषा है। उपरामता जो होती है जीवन में दोनों अर्थों में समझना कि जो विहित कर्म है उस विहित कर्म का आचार्य ने पहले फल क्या बताया था? गौण फल बताया था, देवलोक और पितृलोक की प्राप्ति। और मुख्य फल क्या बताया था? बुद्धि शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि। तो जब हमारा प्रयोजन अंतःकरण की शुद्धि होता है और फिर उसमें जो कर्तव्य कर्म भी अगर विक्षेप उपस्थित करते हैं तो शास्त्र में ये आज्ञा है कि आप उसका विधि पूर्वक त्याग कर सकते हैं। जैसे ब्रह्मचर्याश्रम से संन्यासाश्रम में चला जाए तो अब देखो वहां क्या किया उसने? नियमानुसार ब्रह्मचर्याश्रम के बाद कहाँ जाना चाहिए? गृहस्थाश्रम, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के बाद संन्यास। तो इस अगर यह नियम का उल्लंघन करना अपराध होता तो हम यहाँ कई लोग ऐसे बैठे हैं जो अपराधी हैं, क्योंकि गृहस्थाश्रम में प्रवेश किए ही नहीं। तो कर्तव्य का त्याग हुआ कि नहीं हुआ? तो प्राप्त कर्तव्य का त्याग हो गया। किस कारण से? बोले इस कारण से हो गया कि विवेक ने ये जब बताया कि वास्तविक सुख की उपलब्धि का जो साधन है वह इसके त्याग से मिलेगा, तो फिर गुरु के आदेश से क्या हुआ कि गृहस्थाश्रम से ब्रह्मचर्याश्रम से सीधे कहाँ प्रवेश हो गया? संन्यासाश्रम। ये हो गया विधिना परित्याग। कर्म को ग्रहण करना एक विधि है और फिर उस कर्म को छोड़ना भी एक विधि है। विधि पूर्वक ही कर्मों का परित्याग करना चाहिए। पूज्य महाराज जी, अखंडानंद महाराज जी के जीवन में प्रसंग आता है। वो इस सदी के सबसे बड़े विद्वानों में से एक हैं। आप लोग नहीं जानते हो तो सुन सुन के श्रद्धा पैदा कर लो। हम भी नहीं जानते थे, लेकिन हमको हमारे गुरु जी ने उनके बारे में सुना सुना के गुरु तुल्य बुद्धि पैदा कर दी। तो श्रवण का ये बड़ा लाभ होता है। तो इस सदी के इतने बड़े विद्वान हुए हैं कि कभी जब आप उनके साहित्य से और उनके जीवन से जुड़ेंगे तब आपको यह विदित होगा कि वह कैसे संत थे। तो उनके आश्रम में विद्यार्थी लोग आते थे पढ़ने, वो सबकी व्यवस्था कराते, सबको प्रेम से पढ़ाते, यहाँ तक कि कई शंकराचार्य भी उनके आश्रम से अध्ययन अध्यापन करके शंकराचार्य के पद पर पहुंच गए। तो सबने ये निर्णय लिया कि क्यों ना महाराज जी को ही शंकराचार्य बनाया जाए। अब महाराज जी ने कहा इतने बड़े बड़े संत जब आज्ञा देंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब शंकराचार्य बनने का मतलब है छत्र चमर और व्यवस्था में चलो। और महाराज जी जरा फक्कड़ स्वभाव के थे तो उन्होंने कहा ये तो हो जाएगी मुसीबत। तो क्या समाधान निकाला? उन्होंने दंड का विधि पूर्वक त्याग कर दिया। दंडी सन्यासी थे और दंड का विधि पूर्वक त्याग कर दिया। और शंकराचार्य वही हो सकता है जो दंडी सन्यासी हो। तो वो शर्त ही उन्होंने खत्म कर दी। तो विधि पूर्वक त्याग कराए तो अब कोई प्रश्न ही नहीं रहा कि शंकराचार्य बनाया जाए।
ऐसे संत लोगों के जीवन में उपरामता आदि के दृष्टांत दिखाई देते हैं। कर्तव्य कर्म जीवन में बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको, अगर जीना तो बहुत ध्यान से जीना। कर्तव्य कर्म जीवन में बहुत अनिवार्य है, लेकिन जब हमारा लक्ष्य बड़ा हो जाए तो वो कर्तव्य कर्मों का भी अतिक्रमण कर जाता है और फिर उसमें कोई दोष नहीं लगता है। इस परिभाषा को आचार्य ने प्रस्तुत किया। तो ये उपरामता जो जीवन में है, अंतर्बाह्य उपरामता साधक के जीवन में आती है, अधिकारी के जीवन में आती है। हमारा मन सहज ही उन चीजों की ओर आकृष्ट न हो जो हमारे श्रवण में, मनन में और निधिध्यासन में बाधा बनते हो। तो ये हो गई उपरामता। उपरामता का अर्थ एकांतवास जो है वो बड़े एकांश में है, वो अर्थ कहीं किया नहीं गया है। बोले हम कहाँ जा रहे हैं? बोले उपराम हो गए और हम जा रहे हैं जंगल में। संसार से मन क्या हो गया? उपराम हो गया। कहाँ जा रहे हैं? जंगल में जा रहे हैं। अब जंगल, ये अर्थ शास्त्रों में बहुत कम स्थानों पर किया गया है, भगवत भाष्यकार ने तो किया ही नहीं। तो इस अर्थ में दोष क्या है कि जब हम एकांतवास का वर्ण कर लेते हैं लेकिन उस एकांतवास के अधिकारी होते नहीं। गुरु के आश्रम में रहना, उनकी सेवा करना, इसको एकांतवास माना गया। ये श्रुति वचन से कह रहा हूँ, श्रुति याद नहीं है, नहीं तो बृहदारण्य की श्रुति में ये है। गुरुकुल में तपपूर्वक वास करना, गुरु की शुश्रूषा और सेवा करना, यह उपरामता कही गई। जबकि वहाँ दिन भर सेवा में संलग्न रहता है। उपरामता का यह अर्थ जीवन में कभी नहीं देना, काम छोड़ देने का नाम उपरामता है। क्योंकि कर्म जो है बिना बवाल के होते नहीं। कोई भी कर्म जीवन में ऐसा नहीं है जो अपने साथ उपद्रव लेके न आया हो, चाहे वो सेवा कर्म हो, चाहे वो कितना भी दिव्य कर्म हो, उस कर्म में दोष रहता ही रहता है। कोई भी कर्म उपद्रव शून्य कभी नहीं होता है। तो मन क्या करता है? अरे छोड़ यार ये सब बवाल। तो जब मन में ये आए कि सब बवाल छोड़ो और चलो, तो कभी मत जाना। ठीक है, ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। मैं कई बार छोड़ के विदा हुआ और फिर पलटा के लौटाया गया, गुरु जी के द्वारा लौटाया गया और हमको भी समझ में आ गया, हाँ अभी ये चलना चाहिए। तो मन में कभी ये आए काम बड़ा बवाली है यार, छोड़ो, कभी नहीं छोड़ना। नहीं तो प्रकृति गला पकड़ के पुनः पुनः उस कर्म में नियुक्त करेगी, ऐसा गोविंद गीता में बोलते हैं। प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति, प्रकृति तुम्हारा गला पकड़ के फिर उस काम में लगाएगी। तो जो काम जवानी में करना चाहिए था वो फिर 80 साल की उम्र में करवाएगी। प्रकृति छोड़ने वाली नहीं है, याद रखना। कर्म छोड़ के इसलिए नहीं भागना कि कर्म बवाल है, उसको पूरे चैलेंज के साथ, चुनौती के साथ उससे भिड़ जाना। सफल होना या असफल होना, इस पे दृष्टि नहीं रखना। तो जब सफलता असफलता पर दृष्टि न रखते हुए ईश्वर अर्पित कर्म करते हैं और कर्म छोड़ते नहीं, भिड़े रहते हैं, तो वह कर्म ही हाथ जोड़कर खड़ा होता है और कहता है अब हम आपको छुट्टी दे रहे हैं, अब आपके लिए हम नहीं बने। ये बिल्कुल आपके जीवन में आने वाले वर्षों में घटेगा। ये परिभाषाएं मन में रख लेना। तो कर्म कभी
इस दृष्टि से नहीं छोड़ने चाहिए। इसलिए यहाँ शब्द है विधिना परित्याग। कर्म का जब आप विधि पूर्वक त्याग करोगे तब आप उसको कभी बवाल समझ के छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि वो विधि फिर संभव ही नहीं है। इसलिए बड़ी सुंदर परिभाषा करी है उपरामता की, विहितानां कर्मणां विधिना परित्यागः। तो दो परिभाषाएं उपरामता की दे दी आचार्य ने। मन को चुने हुए लक्ष्य में लगाने का अभ्यास करना, इसका नाम है उपरामता। जैसे मान लो गंगा जी की धारा आ रही है और आपने बांध बना दिया। बांध तो बना दिया लेकिन आउटलेट दिया नहीं, तो फिर वो क्या करेगा? वो गंगा जी का जल ही बाढ़ बन के गांव को डुबो देगा। लेकिन अगर आपने से उसमें जहाँ जहाँ जल की जरूरत है वहाँ वहाँ नहर निकाल दी तो उस बांध का क्या हो गया? उपयोग हो गया कि नहीं हो गया? तो श्रम और दम मानो बांध बनाने जैसा है। तो बाढ़ तो हमने बांध तो बना दिया, धारा तो रोक दी, लेकिन अगर कोई नहर नहीं निकाली तो क्या करेगी? बांध तोड़ देगी और नहीं तो गांव को डुबो देगी। और यही होता है। इसलिए मूर्खता पूर्ण अविवेक पूर्ण कभी तपस्याएं नहीं करना और अविवेक पूर्ण कभी मन का निग्रह भी नहीं करना। विवेक सम्मत होना चाहिए। तो ये बड़ी सुंदर परिभाषा उपरामता की होगी। उपरमणम उपरति अथवा विहितानां कर्मणां विधिना परित्यागः। षट्क संपत्ति के 3 लक्षण हो गए ना, शम, दम और उपरति। अब आओ चौथा लक्षण। नैमित्तिक कर्म को त्यागा जा सकता है, लेकिन नित्य कर्म को कैसे त्यागा? हाँ बिल्कुल, वेरी गुड बेटा। नित्य कर्म का जो है वो त्याग नहीं होता, परिवर्तन होता है। नित्य कर्म जैसे ब्रह्मचारी के लिए संध्या वंदन है, और जब संन्यास लेगा तो क्या किया जाएगा? उस नित्य कर्म का विधि से त्याग करा दिया जाएगा। तो नित्य कर्म जो स्नान शौचादि है वो तो अभिन्न है, ठीक है। लेकिन जैसे संध्या वंदन है, श्राद्ध है, अग्निहोम है, ये सब कर्म क्या है? किसी के लिए नित्य है और किसी के लिए वो निषिद्ध है। तो निषिद्ध का मतलब क्या हुआ? विधि से उसका परित्याग करा दिया गया। जैसे जब संन्यास लेंगे तो अष्ट श्राद्ध कराया जाता है। अब तो 8 प्रकार का श्राद्ध उस मनुष्य से करा दिया जाता है। वो स्वयं अपना श्राद्ध भी कर लेता है और अगर उसके पिता जीवित हैं तो उनका भी श्राद्ध कर देता है, ठीक है ना। तो सोचो, जीवित पिता का श्राद्ध किए दे रहा है, लेकिन शास्त्र का बल है। क्यों? क्योंकि अब वो सन्यासी संन्यस्त जीवन में प्रवेश कर रहा है। वहाँ यज्ञ आदि कर्म, संध्या वंदन आदि कर्म, श्राद्ध आदि कर्म सन्यासी के लिए क्या है? विशेष है। क्योंकि ये फिर उसके आत्मचिंतन में बाधा बने, पठन पाठन में, अध्ययन अध्यापन में ये बाधा बनेंगे। तो उसके लिए तो किसी के लिए वो नित्य थे, लेकिन विधिना परित्यागः। सुंदर। तो इस तरह से ये इनका त्याग होता है। अब आए तितिक्षा। तो तितिक्षा का लक्षण देखो क्या कर रहे हैं? शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता तितिक्षा। तितिक्षा माने होता है सहिष्णुता का नाम तितिक्षा है। सहन कर लेने की जो शक्ति है उसका नाम है तितिक्षा। ये मूल परिभाषा लिख लो और याद भी कर लेना। तितिक्षा की मूल परिभाषा जो आचार्य बना रहे हैं वो है सहन करने की शक्ति का नाम तितिक्षा है। बोले क्या सहन करना है?
बोले शीत उष्ण आदि द्वंद्व, जो द्वंद्व हैं जीवन के, उन द्वंद्वों को सहन कर लेना, इसका नाम है तितिक्षा। तो अब देखो, दीर्घ उपवास रखना, पंचाग्नि तपना, ये भी तितिक्षा है। तप है ना, तप में तितिक्षा होती है, उसमें भी सहन करते हैं। जब हम मान लो चांद्रायण व्रत कर रहे हैं तो भूख को सहन करेंगे कि नहीं? उपवास जब करते हैं तो क्या करते हैं? भूख को सहन करते हैं। तो वहां पर तितिक्षा का लक्षण घट गया कि नहीं? इसलिए व्रत भी किसमें आ गया? तितिक्षा में। वो लक्षण से आया है, मूल लक्षण याद रखना। द्वंद्वों को सहन करने का नाम तितिक्षा है। अब यहाँ आचार्य ने शीतोष्ण द्वंद्व से जो लिया है, उससे क्या होगा? जीवन के सारे द्वंद्वों को संग्रह कर लेना चाहिए शीत और उष्ण से। ठंडी गर्मी सहन करने का नाम केवल तितिक्षा नहीं है, इसमें आदि पद लगा हुआ है, शीतोष्ण आदि। तो जैसे सुख और दुख है, ये क्या है? द्वंद्व है। आदि पद से भी संग्रह कर लेना सुख और दुख का। तो शारीरिक द्वंद्वों को और मानसिक द्वंद्वों को, सुख दुख से हो गए मानसिक द्वंद्व, और ठंडी गर्मी से हो गए शारीरिक द्वंद्व। तो शारीरिक और मानसिक द्वंद्वों को सहन करने की जो शक्ति है या अभ्यास है, उसका नाम है तितिक्षा। बोले अब इसको थोड़ा और स्पष्ट करना चाहिए, इस पर चिंतन करना चाहिए कि इसका अर्थ, माने अर्थ विकृत किए बिना वो जीवन में उतर सके, यही शास्त्र के अध्ययन का उद्देश्य होना चाहिए। अब मान लो ठंडी है और परिभाषा ये कह रही है कि ठंड आए तो ठंड सहन करो और गर्मी आए तो गर्मी सहन करो। तो अब ये परिभाषा कैसे बनाओगे? अगर एग्जैक्टली शब्दशः अविधा के अर्थ में लेना हो तो कैसे बनाओगे? माने अब ठंड आ गई तो फिर स्वेटर नहीं पहनना है, ठीक। और गर्मी आ गई तो धूप में खड़े हो जाना है, कोई उपाय नहीं करना है। अगर ये लक्षण बन गया तो फिर यह लक्षण जो है ऊपर वाले दम के लक्षण के विरुद्ध चला जाएगा। सारे लक्षण मिल के एक व्यक्तित्व बनना चाहिए, कोई लक्षण दूसरे लक्षण का खंडन नहीं करना चाहिए। तो ये लक्षण है कि ऊपर जो दम और सम के लक्षण बनाए, तद व्यतिरिक्त विषयेभ्य, जो श्रवण मनन और निधिध्यासन के अनुकूल है, ये बिल्कुल सब में जाएगा, उसको तो ग्रहण कर लें, और जो उसके विपरीत जाए उसको छोड़ दें। तो मान लो हम बैठे ध्यान करने और खूब ठंड लग रही है, तो उस समय क्या करें? प्राप्त जो न्यूनतम उपाय है उससे शीत का निवारण कर ले और अपने ध्यान में लग जाए। ये हो गए सहने का तरीका। शब्द हमने डाला है, न्यूनतम उपाय कर ले। नहीं तो उपाय तो फिर आप जानते हो उनकी कोई सीमा है ही नहीं, वो तो अनलिमिटेड है, फिर उसकी कहीं अंत न पाओगे। शीत के निवारण के आप फिर अंत न पाओगे कि लकड़ी जलाएं कि हीटर जलाएं, बढ़ता जाएगा। तो न्यूनतम उपाय जिससे शीत का निवारण हो जाए उसका उपयोग कर ले। तो ये हो गया शारीरिक द्वंद्वों को सहन करना, इसमें अपने विवेक का ही प्रयोग करना चाहिए, जो हमको बस डिस्टर्ब ना करे, हमारे लक्ष्य से हटाए ना, उतना उपाय कर ले। गुरु जी इसको अक्सर बोलते थे, जो कि कई बार कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लगता था। वो बोलते थे, मान लो ठंड आई
तो ये नियम बना लिया कि ठंड में कपड़ा नहीं पहनेंगे और टनों लकड़ियां फूंक दी, धूनी जला के बैठे और टनों लकड़ियां फूंक दी। तो इतना जंगल काटा, इतनी लकड़ियां जलाई, जो काम 2 कंबल से हो सकता था, जो काम 2 कंबल से हो सकता था उसके लिए लकड़ी लाए, धूनी बनाई, फिर उसको चिताया, फिर अखंड धूना बनाया। तो सारी ऊर्जा कहाँ चली गई, समय कहाँ चला गया, धूनी सजाने में। तो उससे बेहतर है कि भाई 2 कंबल का इंतजाम कर लो और शीत से बच जाओ। ये है विवेक का प्रयोग। यह साधना जो अंतरंग साधना होती है वो विवेक के ही अधीन होती है और बिल्कुल शास्त्र प्रमाण से सिद्ध है, आचार्य के वचन हैं। तो तप आदि का निर्णय, इसमें बहुत बारीक लाइन रखना। ये जब परिभाषाएं हम पढ़ते हैं तो कई बार बड़े रिलैक्स और प्रमादी हो जाते हैं। चलो आचार्य में आ गए हैं तो दे दी हैं शास्त्र ने, लिमिट नहीं तय कर पाते, तो इसीलिए फिर ये सावधानी से करना चाहिए, नहीं तो गुरु आज्ञा से करना चाहिए। तो ये तो होगा शारीरिक बंध और मानसिक बंध। सुख आया और दुख आया, जहां से सुख आया उसके पीछे भाग लिए और जहां से दुख आया उसके पीछे डंडा उठा के दौड़ पड़े। इसका मतलब सुख दुख सहन नहीं, केवल दुख को सहन करने की बात नहीं कही गई है, सुख को भी सहन करने की बात हुई। अब आप देखो, सुख भी कोई सहने की चीज होती है। आप बोलते हो भाई उन्होंने अपने जीवन में बहुत दुख सहा, पर किसी के लिए बोला उन्होंने अपने जीवन में बहुत सुख सहा। लेकिन सुख को भी आचार्य किस कोटि में डाल रहे, सहन करो। तो सुख को सहन करने का मतलब क्या है, जीवन में जब सुख आता है तो वो रजोगुण पैदा करता है, अभिमान पैदा करता है, हमको अभिमानी बनाता है। सुखी आदमी जिसका सुख बढ़ता जाता है उसका अभिमान बढ़ता जाता है और दुखी आदमी का अभिमान गिरता जाता है, दब जाता है, खत्म तो नहीं होता। दुखी व्यक्ति का अभिमान दब जाता है और सुखी व्यक्ति का अभिमान बढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं करना। जीवन में जब कर्मानुसार, प्रारब्धानुसार, तप के अनुसार, गुरु कृपा के अनुसार जीवन में जब सुख और सुख के निमित्त और साधन बढ़े तो उस समय निरंतर वो सब क्या याद रखना चाहिए, भगवान की बस कृपा है, उन्होंने हमें उपयोग के लिए दिया। जैसे महाराज युधिष्ठिर के लिए आता है, वो कैसे राज्य करते थे, बोले उनके राज्य में इंद्र आदि के भोगों को भी लज्जित करने वाली भोग्य सामग्रियां थी, किंतु युधिष्ठिर का ध्यान उधर बिल्कुल नहीं था। वो तो अपना नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते हुए, कर्तव्य कर्मों को करते हुए, भगवान कृष्ण की आराधना करते हुए राज्य संभालते थे। तो देखो भोग सामग्री धर्मानुसार उनके पास बहुत थी, लेकिन अभिमान ये है सुख को सहन करना। तो इस पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को। जब भी जीवन में सुख आता है वो पीछे से अहंकार लेके आता है और वो कहाँ प्रकट होता है, अपने सुख को बताने की एक लालसा होती है। ये देखिए, जब सुख आएगा तो एक लालसा पैदा होती है, ये 50 लोगों को पता चले कि मैं सुखी हूँ। अब अभिमान का दूसरा लक्षण है वो प्रदर्शन चाहता है। ठीक है, मान लो एक कहावत भी बना दी गई, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ठीक है, अब मोर अपने आनंद से नाच रहा, कोई देखे चाहे न देखे, लेकिन एक कहावत बन गई, हमको बड़ी से बड़ी उपलब्धि मिले और पता किसी को न चले तो सुख कैसा होगा। कोई सर्टिफिकेट न मिले, कोई चर्चा न हो, कोई फोटो न छपे, लोग बात न करें और आपको उपलब्धि मिल जाए तो उस उपलब्धि को सुख देगी क्या।
तो सुख कहाँ आश्रित है? प्रदर्शन पर। लेकिन यही ध्यान रखना है कि जीवन में जो सुख आए वो प्रदर्शित करने की मन में इच्छा ना होवे। तो ये है सुख को सहन करना। सुख के पीछे न भागे, सुख की वस्तु जो है उससे आसक्ति ना करें। इसलिए सुख और दुख दोनों को जीवन में सहन करना है। जब जीवन में दुख आए तो धैर्य पूर्वक क्या करें? प्रतीक्षा करें उसके विदा होने की, विचलित ना हो। अगर चित्त बेचैन हो जाए दुख के काल में तो समझो कि दीक्षा बिगड़ गई। ये बहुत सुंदर लक्षण, इस पर खूब चर्चा होनी चाहिए। ये सद जाना चाहिए कि दीक्षा माने क्या होता है। दिन भर इसका अभ्यास हो सकता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख नाम। इसीलिए मैंने सुख दुख जोड़ा था, अपने मर्जी से नहीं जोड़ा था। सुख दुख जोड़ा है भगवान ने और शीत उष्ण जोड़ा है, एक शारीरिक और एक मानसिक। उपाय क्या बताया है? बोले ये सब आने जाने वाले हैं, इसलिए इनको क्या करो? सहन कर लो। इनके साथ उलझो मत। सुख के साथ मत उलझो, दुख के साथ मत उलझो। इनको आने जाने दो। जैसे जीवन में सुख आता है ऐसे जीवन में दुख आता है, और दोनों टिकने वाले नहीं। इस वृत्ति का आश्रय लेके उनको त्रस्त होके सहन कर लो। बड़ा सुंदर जीवन हो सकता है केवल तितिक्षा को समझ के जीने। एक शब्द जो है जीवन को पूरी सुंदरता से भर देगा अगर इसको हम अभ्यास करके इसका जीवन में विनियोग करें। तो ये हो गई परिभाषा। एक परिभाषा और मन में आ रही है, मनन को देख के आइए। इमीडिएट रिएक्ट ना करें। जब हमारी प्रतिक्रिया तात्कालिक हो जाती है, उसमें विवेक का प्रयोग ही नहीं होता, तो प्रतीक्षा से चूक गए, सहन नहीं कर पाए। ठीक है, मान लो हमारी किसी ने निंदा करी, किसी व्यक्ति ने बताया आपकी निंदा हो रही है, और ये शब्द सुनते ही हम क्या उबल पड़े, तो यहाँ प्रतीक्षा से चूक गए, क्योंकि इमीडिएटली वी रिएक्टेड। हमने ये नहीं सोचा कि अच्छा वो निंदा कर रहा है, ठीक मान लो कर भी रहा है, तो पहले ये देखो निंदा सही तो नहीं कर रहा। अगर हो सकता है वो सही निंदा कर रहा हो तो धन्यवाद दो कि उसने हमारा ध्यान इस बात पे दिलाया कि यहाँ तुम गलत हो। और यहाँ हम अक्सर चूक करते हैं। जहाँ पता चला निंदा की उसने, हमारे बारे में ऐसे बोला, हमारा अहंकार क्या होता है? बम की तरह फट पड़ता है। अच्छा, पहले विचार करो कि सही तो नहीं बोलना। ठीक है, मान लो गुरु निंदा तो नहीं करते, लेकिन कभी कठोरता में कोई वचन बोल दे और दूसरा शिष्य आपको बताए गुरु जी आपके बारे में बोल रहे थे, तो आप क्या करोगे? चिड़चिड़ा जाओगे। अच्छा देखो गुरु जी भी हमको नहीं समझते हैं, ठीक। लेकिन भैया अगर गुरु ने अगर आपके बारे में कुछ कहा है तो निश्चित रूप से वो प्रमाण है। शांति से देखो वो दोष हमारे जीवन में है तो नहीं। तो अगर सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है वो दोष हमारे जीवन में है, तो उसको मन ही मन प्रणाम करो। हे प्रभु, आप इस रूप में आए और आपने हमको मार्ग दिखाया, ठीक। और मान लो वो गलत बोल रहा है तो मुस्कुरा दो, क्योंकि वो ऐसी बात बोल रहा है जो आपके जीवन में है ही नहीं, तो उसकी वाणी ही व्यर्थ है, तो मुस्कुरा दो। तो अगर निंदा के वचन सुन के ये दो चीजें घट जाएं तो आप समझो अध्यात्म के धरातल पर कई सीढ़ी आगे चले गए, जीवन बीत जाता है और ये गुण जीवन में आ नहीं पाता। तो ये तीसरी परिभाषा जो तात्कालिक मन में उदित हुई वो आपको हमने शेयर करी। इमीडिएट रिएक्ट नहीं करना चाहिए, और जैसे ही आप उसको समय दोगे देखना जीवन कितना प्यारा हो जाएगा।
क्योंकि 1 घंटे बाद आपको लगेगा इसमें इतना रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं थी यार। जितना हम ओवर रिएक्ट कर गए, उससे अपने संबंध खराब किए, समष्टि में हलचल मचा दी, अपने संकल्प खराब किए। कितना नुकसान अगर हम अभी विषय नहीं गणना करना शुरू करें तो आश्चर्य होगा कि एक घटना हमारे जीवन में कितने नरक के द्वार खोल देती है। माने हम अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत अदृष्ट में खड़ी कर लेते हैं, पता ही नहीं चलता। इस छोटी सी प्रतिक्रिया से क्षुब्ध हो जाएंगे, दूसरे को क्षुब्ध कर देंगे, एक दुष्कर्म हो जाएगा। क्यों? दूसरे के हृदय को पीड़ित करना भी क्या है? दुष्कर्म हो गया। तो इमीडिएट रिएक्शन से बचना, ये क्या हो गई? तितिक्षा का लक्षण हो गया। कितना, कहाँ, कैसे रिएक्ट करना है, ठीक? कितना, कहाँ, कैसे रिएक्ट करना है, ये 3 चीजें रिएक्शन के पहले मिला लो, ठीक है? जैसे समुद्र के सामने भगवान खड़े हुए है ना, ये प्रसंग मुझे बहुत अच्छा, कहाँ रास्ता दे दो। 3 दिन बीत गए, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीते। 3 दिन बीत गए और समुद्र ने रास्ता। तब भगवान ने विचार किया, अब मुझको यहाँ क्या करना चाहिए? क्रोध करना चाहिए। बोले राम सको तब भय बिनु होई न प्रीति। वहां पर भी देखो नीति वाक्य बोल रहे हैं। बोले जब तक भय नहीं दिखाएंगे इसको हमसे प्रेम नहीं होगा। इसलिए क्रोध कर रहे हैं। किस लिए क्रोध करना है, कितना करना है, कैसे करना है, तब जाकर के वो रिएक्शन सदते हैं जीवन में। एक बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन कितना भी मुश्किल हो असंभव नहीं। जब भी हम फिसलें, गिरें, अपने उन महापुरुषों का स्मरण कर लेना चाहिए जिनकी छाया में रहे हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं कैसी होती। इसीलिए गुरु के पास रहने से शिष्य जितना सीखता है उतना शास्त्र से जल्दी सीख जाएगा। तो उन महापुरुषों का स्मरण करना चाहिए कि वो लोग कैसे प्रतिक्रिया करते थे, कैसे विशाल हृदय में सब समेट लेते थे, कैसे उचित समय आने पर उसको प्रकट करते थे। सब महापुरुषों में आपको मिलेगा। तो ये है तितिक्षा, एक प्यारा सा सुंदर सा शब्द है ये। तो इसके 3 स्तर पे लक्षण बनते हैं, शारीरिक, मानसिक और प्रतिक्रिया का स्तर। ऐसे नोट बना लेना, आगे काम आएंगे। अच्छा, तो शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता तितिक्षा हो गई। अब बचा क्या? समाधि। समाधि सुनो भाई। निगृहीतस्य मनसः श्रवणादौ तदनुगुण विषये च समाधि समाधानम। समाधि नहीं, समाधान है। शम दम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा। तो 5वां लक्षण क्या है? समाधान। समाधान किसको कहें? वैसे समाधान शब्द से हम लोग क्या समझते हैं? सोल्यूशन। भाई हमारी समस्या का क्या हो गया? समाधान मिल गया। ये बड़ा गौण अर्थ है, बहुत ही गौण अर्थ है। यह शब्द जब शास्त्र में आया है तो उसी अर्थ में धारण करना, ठीक है। बहुत से शब्द ऐसे हैं जो व्यवहार में कई बार तो विपरीत ही हो गए, ठीक है ना। और उसमें सबसे प्रसिद्ध है संभ्रांत। सबसे प्रसिद्ध शब्द है जो समाज में बिल्कुल उल्टा हो गया। संभ्रांत माने क्या होता है? हाँ, सम्यक प्रकारेण भ्रांत। जो अच्छी तरह से भ्रमित है उसको क्या बोलेंगे? भ्रांत। और सभाओं में क्या बोला जाता है?
हमारे मध्य एक संभ्रांत महापुरुष पधारे हैं। सुनते हो, संभ्रांत व्यक्ति, ये बड़े शहर के संभ्रांत व्यक्ति हैं। अब बताओ अर्थ कितना उल्टा है। संभ्रांत शब्द का अर्थ कहीं भी श्रेष्ठ नहीं होता, लेकिन यह इस शब्द का दुर्भाग्य है। शब्दों के भी प्रारब्ध होते हैं, ठीक। ये उस शब्द का दुर्भाग्य है कि बेचारा उल्टे अर्थ में चला गया। यार विषय बदल जाता है तो उधर उधर से चला जाता है बुद्धि। मंदिर शब्द सुना ना, तो मंदिर शब्द अभी किस अर्थ में है? देवालय के अर्थ, जहाँ पर भगवान की देवताओं की मूर्ति रहे, उनका घर है, उसको क्या बोलते हैं? मंदिर। गोस्वामी जी के काल में मंदिर किसको बोलते थे? घर को। मंदिर मंदिर प्रतिकर सोना। मंदिर मंदिर वहां लंका में सारे मंदिर ही थोड़ी बने थे। हर घर में उन्होंने सीता जी को खोजा, तो मंदिर शब्द का अर्थ हुआ करता था घर, लेकिन कालांतर में मंदिर शब्द का अर्थ हो गया। इसको गोवर्धन पीठाधीश्वर बोलते हैं, ये इस शब्द का सौभाग्य कि उसका अर्थ घर से मंदिर हो गया, देवालय हो गया। अच्छा, हम लोग कहाँ थे? समाधान। समाधान जो शब्द है जिसका अर्थ सोल्यूशन होता है, उस अर्थ को फिलहाल मन से हटा कर देखो लक्षण क्या है। निग्रहीतस्य मनसा, अनुशासित किया हुआ मन। निग्रह शब्द का अर्थ हमेशा क्या करना? अनुशासित। अनुशासित किया हुआ जो मन है, अच्छी तरह से जो सिखाया पढ़ाया मन है, वो श्रवण आदौ, आदि पद से क्या लोगे? हाँ, सब लोग थोड़ा बोला करो, अथवा ध्यान से सुनना, अगली बार बोलना। श्रवण आदि पद जब लगता है तो वो अन्य की भी अपेक्षा रखता है। तो अन्य में भी क्या है? मनन और विधिध्यासन। इसकी परिभाषाएं बहुत सुंदर परिभाषाएं इसी ग्रंथ में आगे आने वाली हैं। तो श्रवण, मनन और विधिध्यासन, श्रवण आदौ तत् अनुकूल विषय च, और उसके जो अनुकूल विषय हैं उनमें जो समाधि है उसका नाम समाधान है। अब समाधि समाधान माने सम्यक प्रकारेण आधीयते, उसको बोलते हैं समाधि। जहां पर किसी वस्तु को आप अच्छी तरह से प्लेस कर दो, उसका नाम है समाधि। अब ये शब्द इतने अर्थ, इतने उटपटांग अर्थ हो चुके हैं कि घुस ही नहीं रहोगे दिमाग में। बोले समाधि, बोले समाधि माने आँख बंद, ठीक, और चित्त शून्य जड़वत हो गया। यह भी एक अर्थ है, लेकिन यही अर्थ नहीं है। मूल अर्थ तो कुछ और ही है। सम्यक प्रकारेण आधीयते यस्मिन्, तो सम्यक प्रकार से आपने उठा के रख दिया। कहाँ? बोले श्रवण, मनन और विधिध्यासन में। माने आपने इतने ध्यान से सुना कि उस समय उस विषय के अलावा चित्त में कोई दूसरा विषय उपस्थित नहीं हुआ, उसी का नाम है समाधि। जैसे मैंने भगवान का मान लो चिंतन करना शुरू किया, उनके रूप का ही चिंतन करना शुरू किया, तो जितनी देर मैं रूप का चिंतन कर रहा हूँ उसके अतिरिक्त किसी विषय का स्फुरण नहीं हुआ, तो ये क्या हो गई? रूप समाधि। रूपे आधीयते, हमने उस रूप में भगवान के सारी वृत्तियों को उठा के रख दिया। ऐसे ही सारी वृत्तियां जब शोधित की हुई आत्मा में उठा के रख दी जाती हैं तो ब्रह्मानुभूति देती है। ठीक है, विषय आगे आएंगे। तो ये बहुत
ध्यान से देखना है कि जब निग्रहित हो गया मन, तितिक्षा आदि से बिल्कुल संतुलित हो गया, तब हम जो अप्रमेय विषय हैं, अदृष्ट विषय हैं, जहाँ पर बुद्धि थोड़ी देर के लिए भी नहीं चलती, वहाँ साधक श्रवण मनन निधिध्यासन करते हुए अपने मन को बिल्कुल एकाकार कर देता है। उसका नाम है समाधि। ठीक है, चलो लौकिक दृष्टांत से समझ लो कि मान लो किसी को किसी से प्रेम हो गया, ठीक, अब उसके मन में जो एकाकार वृत्ति चलती है अपने प्रेमास्पद के प्रति, वो अखंड होती है कि नहीं, है ना? उसी का फिल्मों में कैसे चित्रण दिखाते हैं, गुरुजी तो बड़ा रस लेकर वर्णन करते थे। प्रेमी होने का मतलब है उसकी दाढ़ी बड़ी होगी, कपड़े फटे होंगे, आंखें शून्य में होगी, हैं, और अपने प्रेमास्पद को पुकारते हुए शून्य आंखों से इधर उधर घूम रहा होगा। ये लक्षण किसका बना? प्रेमी का। ठीक है, तो वहां घटना क्या घटी, मैं दृष्टांत ये दे रहा हूँ। उस समय उसकी वृत्ति अपने विषय में क्या हो गई? एकाकार हो गई। इतनी एकाकार हो गई कि उसको बाह्य विषय का भी संज्ञान नहीं है कि बगल में कौन है, रास्ता कहाँ है, वस्त्र कैसे हैं, उसको ध्यान नहीं है। तो कितने ढंग से माने एकाकार हो गया। तद्वत् इस दृष्टांत को दाष्टान्त में ले आओ। हमने श्रवण किया, फिर मनन किया, फिर निधिध्यासन किया, तो बिल्कुल तैल धारावत हमारी वृत्ति उसके विषय में एकाकार हो गई, एक रूप हो गई। तब आते हैं जीवन में दिव्य परिणाम। इसको आप लौकिक अपने व्यवहार में भी उपयोग कर सकते हो और परमार्थ में भी। लौकिक परमार्थ का विभाग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी बिल्कुल विशुद्ध पारमार्थिक बातें करना बहुत उचित नहीं है। तो हम लोग इसका दोनों उभय पक्ष में उपयोग कर सकते हो। कोई भी विषय चुनो और ऐसा सुनो कि उसको समाधि तक पहुंचा दो। उसका नाम है समाधानम। तो लक्षण बन गया समाधानम का, बिल्कुल निर्दुष्ट लक्षण बना। अब देखो, उपरामता से इस लक्षण को अलग करना और फिर शम दम से उपरामता के लक्षण को अलग करना, यही आचार्य का कौशल। नहीं तो सब गड्ढम मड्ढ हैं। परिभाषाएं बनाने चलोगे तो सारे लक्षण एक दूसरे में घुस जाएंगे। सबको पृथक पृथक करके लक्षण बना रहे हैं। तो समाधानम समाधि। अब आया श्रद्धा। एक ही चीज है। क्या है श्रद्धा? गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। विश्वासः श्रद्धा, ये मूल वाक्य बना लो। श्रद्धा किसका नाम है? जो विश्वास करने का नाम श्रद्धा है। ये श्रद्धा की परिभाषा का मूल लक्षण है। विश्वास कर लेने का नाम श्रद्धा है। हमको जहां पर हम विश्वास कर लें वो वस्तु हो गई श्रद्धेय। ठीक है, और उसके वचन श्रद्धास्पद के वचन हो गए। पहले लौकिक दृष्टांत के अंतर चलो। मान लो आप किसी शहर में हो और मार्ग खोज रहे हो, और एक व्यक्ति आया और उसने कहा यहाँ से इधर, इधर से आप उधर चले जाइए, अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। ये विश्वास हुआ कि नहीं? अब उस व्यक्ति को हम जानते भी नहीं, वो अजनबी है, लेकिन हमने उसकी बात पे क्या कर लिया? विश्वास। तो वो श्रद्धा हो गई। इसलिए गीता जी में भगवान ने क्या कहा? श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यत् श्रद्धः स एव सः।
श्रद्धा के बिना माने विश्वास के बिना जीवन चलता नहीं है। किसी भी तरह से विश्वास के बिना जीवन नहीं चल सकता। वो अनैतिक कार्य करने वाले लोगों का समूह भी एक दूसरे में परस्पर विश्वास करता है। 10 झूठे आदमियों का संग बना हो, ठीक है ना, और वो सब कहेंगे हम 10 झूठे जरूर हैं लेकिन आपस में एक दूसरे के लिए सत्य हैं, तभी वो संग बनेगा, नहीं टूट जाएगा। देखो झूठे आदमी भी क्या कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं सत्य में। झूठ भी किसका आश्रय लेके टिका हुआ है, सत्य का आश्रय लेके टिका है। इसी तरह से ये जो विश्वास है ये हमारे जीवन का अनिवार्य अंग है। इसको कुछ अविवेकशील लोग इसको कमजोरी समझते हैं, ठीक है। वो जहाँ कमजोरी है उसका विषय हम लोग जो अभी चर्चा करेंगे। तो विश्वास श्रद्धा, अब कहाँ विश्वास करना है यह यहाँ निर्दिष्ट विषय आ गया। जो अधिकारी का लक्षण बनाने वाली जो श्रद्धा है, ऐसे श्रद्धा तो सभी के जीवन में है, लेकिन अधिकारी जो बना दे वेदांत का, उसकी श्रद्धा का स्वरूप क्या है? बोले गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्य, गुरु के द्वारा कहे हुए वेदांत के वाक्यों में विश्वास हो जाना। अब यहाँ एक प्रश्न है, करके छोड़ते हैं, परसों बैठेंगे तो चर्चा करना। यहाँ बात कही गई गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्य, गुरु के द्वारा कहे हुए वेदांत के वाक्यों में विश्वास। अब मान लो जब साधक जिज्ञासु गुरु के पास पहुंचता है तो क्या उसने वेदांत पढ़ा होता है? तो ये कैसे जानेगा कि गुरु वेदांत वाक्य ही बोल रहे हैं? कैसे जानेगा कि गुरु वेदांत वाक्य ही बोल रहे हैं? भाई अगर वेदांत पढ़ा हो, समझा हो, अच्छा बिना गुरु के पास गए समझेंगे नहीं तो शुरू कैसे होगा? परिभाषा करने गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्य। अब हम कैसे माने कि ये वाक्य इन्होंने वेदांत सम्मत बोला और ये वेदांत सम्मत नहीं बोला? ये तो वेदांत पढ़ने के बाद ही आएगा ना। ये प्रश्न हम छोड़े दे रहे हैं, परसों बताना, ठीक है। फिलहाल समास बदल के जो इसका अर्थ किया गया है, गुरुश्च वेदांतश्च वाक्यो तस्मिन् वाक्ये वाक्येषु विश्वास। जो वाक्य गुरु के द्वारा कहा जाए और जो वाक्य वेदांत के द्वारा कहा जाए, उपनिषद के द्वारा, उन दोनों में विश्वास रखना। अब यह लोग समस्या, समाज ने समस्या हल कर दी, ठीक है, लेकिन उस पर विचार करके बताना, क्योंकि ये व्यर्थ किए जाते हैं। तो अब यह आसान है क्या? जो वाक्य गुरु ने कहे, आप तो वचन प्रमाण है, हमको कुछ सोचना नहीं। और हमने जब कभी उपनिषद वाक्य पढ़े, ठीक है, कोई आगम शास्त्र पढ़ा, तो उसकी बात पे भी विश्वास कर लिया। अच्छा ये बात कहाँ आई? श्रुति में। हो सकता है उस श्रुति का उल्लेख गुरु ने न किया हो, लेकिन आपके अध्ययन में वो श्रुति आ गई और अर्थ प्रकाशित हो गया। अच्छा ये बात श्रुति कह रही है, सही होगी। तो श्रुति प्रमाण में विश्वास, आगम निगम में और गुरु के वाक्यों में, इस तरह से तो अर्थ बन जाएगा। गुरु के वाक्यों में और वेदांत के वाक्यों में विश्वास हो जाना। अब देखो ये बड़ी बात क्यों है। श्रद्धा जब प्रत्यक्षादि प्रमाणों से परीक्षण के योग्य होती है तो उसको करना आसान होता है। जहां परीक्षण के योग्य नहीं है वस्तु और फिर उसमें विश्वास कर लेना, ये काम कठिन है, ठीक।
जैसे वैज्ञानिक ने एक बात कही, बच्चे को बताया गया स्कूल में ये पृथ्वी घूम रही है। अब बच्चा आया, नहीं पृथ्वी तो नहीं घूम रही, मैं कैसे मानूं टीचर की बात, पृथ्वी तो नहीं घूम रही। फिर उसको गैलेक्सी दिखाई गई टीवी पे, देखो ये पृथ्वी घूम रही कि नहीं, हाँ पृथ्वी घूम रही। विश्वास हो गया, विश्वास हो गया, ठीक। लेकिन टीचर की जो बात थी वो परीक्षण के योग्य थी, तो बात बन जाएगी। लेकिन ऐसा विषय आ गया जो परीक्षण के योग्य ही ना हो। मरने के बाद अच्छे कर्म करने से स्वर्ग मिलता है, अभी परीक्षण करोगे क्या? श्राद्ध आदि जो कर्म होते हैं, जब हम पिंड दान देते हैं तो उससे पितर संतुष्ट होते हैं, परीक्षण करोगे? ऐसे सहस्रों वाक्य मिलेंगे जिनका परीक्षण नहीं हो सकता है, और परीक्षण तभी होगा जब वो स्वानुभूत हो जाए। तो इसलिए यहाँ जो विश्वास है वो बड़ी, गुरु जी इसको बोलते थे, बड़े हिम्मत वाले लोग हैं जिनके पास ऐसा बल होता है कि वो इस बात पर विश्वास कर लें। क्योंकि वेदांत जब ये सुनाएगा, ये कहेगा कि यह जो जगत है यह स्वप्नवत मिथ्या है, ठीक, और तुम कभी जन्म नहीं लिए। अब इसका परीक्षण कैसे करोगे? श्रुति ने कहा कि भैया तुम आनंद स्वरूप हो। ये बात कहाँ आ गई? श्रुति में आनंदात्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रत्यभिसंविशन्ति। अरे क्या आ गया? उपनिषद वाक्य। अब इस उपनिषद वाक्य में आप विश्वास कैसे करोगे? क्योंकि वो क्या कह रही है श्रुति, यहाँ सब कुछ आनंद से आया है, सब कुछ आनंद में स्थित है, और सब आनंद में ही विलीन हो रहा है, सर्वत्र आनंद ही आनंद है। अभी वाक्य कहाँ गया? श्रुति में। अब इस पे कैसे श्रद्धा करोगे और परीक्षण कैसे करोगे? नहीं हो सकता ना। तो या तो मानो नहीं, जैसे बुद्ध ने नहीं माना, उन्होंने क्या कहा? सर्वम दुखम, यहाँ सब कुछ क्या है? दुख ही दुख है, ठीक। सांख्य ने क्या कहा, जैन ने क्या कहा, देखो सबने अलग अलग कहा है, ठीक है। अब किसकी बात पे विश्वास करोगे? ये जगत किससे बना है? तो चारवाक ने कहा पंचभूतों से, न्यायिकों ने कहा अणुओं परमाणुओं से, सांख्यों ने कहा प्रकृति से, और वेदांत ने कहा मूर्खता से। अब बताओ भैया किसकी बात पे विश्वास करोगे? अब झंझट ये हो गई कि सारे आस्तिक दर्शन है, वेद को प्रमाण मान के सांख्य कह रहा है जगत प्रकृति का विकार है, वेद को प्रमाण मान के न्यायिक बोल रहा है ये अणु परमाणुओं का विकार है। अब कहाँ से विश्वास किस पे करोगे? अब जटिल हो गए ना पहले। इसलिए जल्दी विश्वास टिकता, अतीन्द्रिय विषय में जब कोई बात आती है तो जल्दी विश्वास टिकता। वेदांत के वाक्यों में विश्वास बाद में होगा, शास्त्र के वाक्यों में विश्वास बाद में होगा, पहले विश्वास कहाँ होगा? गुरु के वाक्यों में। गुरु ही ये शैली सिखाएंगे कि उपनिषद प्रमाण है और उसकी बात सही है। ये बात किसने सिखाई? गुरु ने सिखाई, ये तो पढ़ने में नहीं आती थी। तो यह मूल फिर श्रद्धा कहाँ चली गई? गुरु वाक्येषु विश्वास। जीवन में किसी को गुरु माना या नहीं माना, और अगर फिर गुरु मान लिया तो उसकी वाक्य में विश्वास करना
इसका नाम है श्रद्धा। बस इसके और आयाम हैं, बहुत बड़ा विषय है ये, समय समय पर इसकी चर्चा होगी। तो लक्षण बना लो, क्या? गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। जिसको आपने गुरु माना है उसकी बात पे भरोसा कर लो। और उपनिषद, क्योंकि इस समय हम लोग उपनिषद पढ़ रहे हैं और इसलिए उपनिषद में आई हर बात क्या है? सही है। श्रुति वचन सही है, उपनिषद वचन सही है, ये बात पे विश्वास कर लेना। बोले अच्छा, बिना विश्वास करे बात नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? अरे यात्रा बहुत लंबी हो जाएगी। जो यात्रा वायुयान से 2 घंटे में होती है और बैलगाड़ी से पता नहीं वहां तक पहुंचेगी भी कि नहीं पहुंचेगी बैलगाड़ी। तो बिना विश्वास के बैलगाड़ी पे चलना है और विश्वास के साथ वायुयान पे चलना है। जैसे जैसे विषय आगे आएंगे शायद हम लोग समझ पाएंगे कि श्रद्धा की अतीन्द्रिय विषयों के बोध में क्या भूमिका होती है। गुरु वेदांत वाक्येषु श्रद्धा। चलो आखिरी लक्षण देख लो। मुमुक्षुत्वम, मोक्षेच्छा। मोक्षा किसको कहेंगे? बोले मोक्ष की इच्छा को मुमुक्षा कहते हैं। जिसके जीवन में मुमुक्षा है, मोक्ष की इच्छा है, उसको बोलेंगे मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा वाला। इसमें जो प्रत्यय लगा है वो इच्छार्थक होता है। कौन सा प्रत्यय लगा है? सन प्रत्यय। सन प्रत्यय इच्छार्थक होता है। जैसे जिज्ञासा जानने की इच्छा, पिपासा पीने की इच्छा। जहाँ इच्छार्थक शब्द आएगा वहाँ सन प्रत्यय लगा होगा। तो मुमुक्षा माने जान मोक्ष पाने की इच्छा। इसमें एक शब्द डाला है मुमुक्षुत्वम। थोड़ा चलो 5 मिनट थोड़ा जटिल बनाते हैं जिससे बुद्धि को भी अभ्यास आएगा। मुमुक्षुत्वम क्या चीज है? जैसे मनुष्यत्व सुना, तो मनुष्य किसको कहेंगे? जिसमें मनुष्यत्व नाम का धर्म रहता है। घट किसको कहेंगे? जिसमें घटत्व धर्मिता है। जिसमें घट धर्मिता है, घटत्व निवास करता है, उसको बोलेंगे घट। जिसमें मनुष्यत्व निवास करता है उसको बोलेंगे मनुष्य। यहाँ आचार्य शब्द क्या दिया? मुमुक्षुत्व। जिसमें मुमुक्षा नाम का धर्म निवास करता है उसको बोलेंगे मुमुक्षु। ठीक है, तो मुमुक्षा नाम का एक धर्म हो गया। मनुष्यत्व, घटत्व, पटत्व आदि के सदृश। जैसे मनुष्यत्व धर्म होने पर हमको मनुष्य संज्ञा प्राप्त होती है। जैसे मुझे उम्मीद तो नहीं, लेकिन अगर कोई बता दे, उस दिन हमने मनुष्यत्व का लक्षण क्या किया था? उन्नति और अवनति करने। वाह, वेरी गुड। मनुष्यत्व का उस दिन हम लोगों ने यह अनुसंधान किया था कि जो अपने उत्कर्ष और अपकर्ष का निमित्त बनता है, जो अपना उत्कर्ष भी कर ले और अपकर्ष भी कर ले, क्योंकि यह सुविधा केवल इस आकृति में उपलब्ध है, इस आकृति में। तो यह मनुष्यत्व धर्म विशिष्ट हो गया। ठीक है ना? बाकी यह लक्षण अन्य में उपलब्ध नहीं होता, इसलिए मान लिया ये मनुष्यत्व का विशिष्ट लक्षण हो गया। इस लक्षण से जो युक्त है उसको बोलेंगे मनुष्यत्व धर्मिता, और उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? मनुष्य। ठीक है। इसी तरह से मुमुक्षुत्व नाम का धर्म जिसमें रहता है, तो मुमुक्षुत्व नाम का धर्म कहाँ रहेगा? अंतःकरण में। शरीर में तो रहेगा नहीं, हाथ पर खोपड़ी में नहीं रहता है। मुमुक्षुत्व धर्म कहाँ रहेगा? अंतःकरण में। अब हमारे अंतःकरण में विवेक से निर्णय लेते हुए एक
इच्छा ने जन्म लिया। ठीक, विवेक पूर्वक परीक्षण पूर्वक जीवन जीते हुए सत्कर्म के प्रभाव से एक इच्छा ने जन्म लिया कि मोक्ष क्या होता है और वो मुझे क्यों प्राप्त नहीं है। इसका आचार्य और वर्णन करेंगे, जो विशिष्ट लक्षण है ना अगले परिच्छेद में करेंगे शायद। तो मुमुक्षुत्व जब धर्म से अनुयुक्त हुए तो हम हो गए मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा, उस दिन शायद हिमांशु कह रहे थे कि मोक्ष की इच्छा भी एक इच्छा है और यह मुक्ति में बाधा है ना। इस बात को बड़ा वो भी किया जाता है, क्या ग्लोरीफाई किया जाता है, लेकिन कभी इसको ध्यान से समझ। इस विषय पर हमारा एक बड़ा दीर्घ विवाद पहले हुआ था जेके फाउंडेशन वालों के साथ, जय कृष्णमूर्ति के साथ। उनके आचार्यों से इस विषय पर बड़ा विवाद हुआ, पर गुरु कृपा से बात बनी। क्या था उसमें था कि मोक्ष की इच्छा भी एक इच्छा है और इसका त्याग होना चाहिए, लेकिन ध्यान देना मोक्ष की इच्छा एक ऐसी इच्छा है जो बिना पूरी हुए कभी खत्म नहीं। अन्य इच्छाओं का लक्षण यह है कि वो बिना पूरी हुए भी खत्म हो सकती है, उनका त्याग हो सकता है, लेकिन मोक्ष की इच्छा का त्याग तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वो पूरी ना हो जाए। ये इस पर ध्यान देना। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि देखो आनंद हमारा स्वरूप है और अखंड आनंद की अभिलाषा नैसर्गिक है, और जो इच्छा नैसर्गिक होती है वो बिना पूरी हुए मिटती। जो इच्छा नैमित्तिक होती है वो निमित्त अपाय उसका अभाव हो जाता है। अभी शब्द थोड़ा सदाव धीरे धीरे। नैसर्गिक इच्छा और नैमित्तिक इच्छा, जीवन में नैमित्तिक इच्छाएं जो होती हैं उनका त्याग हम और आप कर सकते हैं, लेकिन जो नैसर्गिक इच्छा है उसका त्याग कभी नहीं हो सकता। और नैसर्गिक इच्छा ये है अप्रतिहत आनंद की उपलब्धि, ये नैसर्गिक इच्छा है। तो जब तक ये पूरी होगी नहीं तब तक ये मिटेगी नहीं। इसलिए मुमुक्षा को अधिकारी का लक्षण माना गया है। ठीक है, अगर इसका त्याग हो सकता तो आचार्य कभी इसका लक्षण नहीं बनाते। इस इच्छा को नैसर्गिक होने से कभी त्यागा नहीं जा सकता। एवं भूत प्रमाता अधिकारी, इस प्रकार से जो हुआ है प्रमाता, जो प्रमेय वस्तु को जानना चाहता है, ऐसा अधिकारी अधिकारी कोटि में आता है। और अपनी बात को देखो प्रमाणित कर दिया किससे? श्रुति से। शांतो दान्तः, इसको पूरा किया। उपरति तितिक्षा समाहितः, शांतो दान्तः उपरति तितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मनि एव आत्मानं पश्यति। ये वैदारण्यक उपनिषद की श्रुति है, प्रमाण दे दिया। देखो जो शांत है, दांत है, उपराम है, तितिक्षु है, समाहित है, ऐसा होकर के कोई आत्मनि एव आत्मानं पश्यति, अपने अंदर ही अपने आप में अपने आप से उस आनंद का अनुभव करता है। ऐसे श्रुति प्रमाण से अपने अधिकारित्व के प्रसंग को भी सिद्ध कर दिया। इस तरह से अधिकारी का वर्णन पूरा हुआ। अनुबंध में क्या था? अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। तो अभी दो परिच्छेद में वर्णन किसका हुआ? अधिकारी का। और एक परिच्छेद में वर्णन कर देंगे विषय का भी और संबंध का भी और प्रयोजन का। तो विषय, संबंध, प्रयोजन के लक्षण हम लोग कल देखेंगे।
तो